अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे आपने व्लॉग देखा होगा कि लास्ट डे हम लोगों ने उम्रा कर लिया था, लेकिन बच्चों को साथ नहीं लेके गए सुबह थे। तकरीबन 1 बजे के करीब हम लोग होटल में आ गए थे नाश्ता वगैरह करके, लेकिन ये फ़ौरन से गिराज चले गए थे क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी के पास रहना ज़रूरी होता है। तो 2-3 गिराज से फिर पता वगैरह किया, जो भी आपको पता है फिर रेट लेना होता है कि कितना काम है और वो क्या उसके वो लेंगे चार्जेस वगैरह। तो वही बात है कि यहाँ पे ये पता चला कि हमारी गाड़ी अमेरिकन है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होगा और जो सामान मंगवाना है वो ऑलरेडी जद्दा से ही मंगवाएंगे। तो जी खैर, काफ़ी बात शात के बाद यही फैसला हुआ कि गाड़ी जद्दा भिजवा देते हैं। वहाँ पे तो के एक मैकेनिक भी फिर जानने वाला मिल गया था, जो कि खुद ही मैकेनिक था जो जानने वाला था ना। तो जी फिर यही डिसाइड हुआ था कि गाड़ी है वो रिकवरी के ज़रिए हम जद्दा भिजवा देंगे और आसिम अगले दिन जद्दा जाएंगे बाय बस। तो इस वक़्त आसिम गाड़ी है ना वो जद्दा भिजवा के वापस आ गए थे, तो हमने सोचा कि हम फ़जर के वक़्त जाएँगे जी हरम में। फ़जर के वक़्त वहाँ जाके नमाज़ पढ़ेंगे और बच्चों को भी पहली दफ़ा ले जाएँगे हरम में, क्योंकि माविया का बहुत दिल कर रहा था खाना काबा देखने को। حي على الفلاح حي على الفلاح। मताफ तो तकरीबन वो लोग तहज्जुद के बाद से ही बंद कर देते हैं, तो तहज्जुद के बाद से तो मताफ में कोई भी नहीं जा सकता ना। तो हम लोगों ने नमाज पढ़ी थी बाहर सेहन में और उसके बाद जब हमने जमात के साथ नमाज पढ़ ली थी, तो यहाँ पे मैं माविया को पहली दफ़ा दिखाने के लिए लेके आई थी खाना काबा। वो बहुत खुश था, उसको इतना मतलब जैसे प्यार हो गया खाना काबा से। कहता है कि मामा मुझे यहीं पे रहना है, मुझे यही देखना है ना। उसको ज़रा कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बस उसे ये पता है कि ये अल्लाह का घर है ना। तो बहुत खुश होता है यहाँ पे आने के लिए और उसको लगता है जहाँ भी रश मिलता है ना, कहता है मामा हम काबा के गिर्द घूम रहे हैं। मतलब उसे लगता है कि अगर वो रश है तो हम वो लगा रहे हैं, तवाफ लगा रहे हैं ना। तो मैंने कहा नहीं बेटा, तवाफ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो खैर यहाँ पे उसने माशाल्लाह मेरे साथ 3 तवाफ किए थे, उसके बाद वो थक गया था। मैंने कहा बस आपके लिए इतना ही इनफ है ना। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह फिर मैं इस वक्त ना खाना काबा की दीवार को भी हाथ लगा पाई थी माविया के साथ जाके, क्योंकि फजर के बाद फिर भी थोड़ा सा रश कम होता है। जो लोग सारी रात से आए हुए होते हैं वो लोग सब चले जाते हैं और फजर के बाद वाले लोग अभी उस तरह अंदर नहीं आ पाते। तो माशाल्लाह शुक्र मुझे अपने बेटे के साथ ये मौका मिल गया था कि मैंने जो खाना काबा की दीवार है ना उसको हाथ लगा लिया था। मुझे करना नहीं चाह रहा था क्योंकि आसिम को जल्दी जाना था जद्दा। तो आसिम हमें वापस बस में बिठा के ना तो खुद चले गए थे वहीं से बस लेके। तो बस ने तो हमें होटल के बाहर ही छोड़ दिया था बस ना। आसिम हम लोगों को छोड़ के चले गए, मतलब बस के पास छोड़ के चले गए थे। तो ये बस है हम लोग की, बच्चों को मैं ऊपर छोड़ के आई हूँ। तो अब कुछ खाने के लिए चाहिए, तो सोचे दूर जाने के बजाय ना ये होटल है और सामने ये कैफेटेरिया नजर आ रहा है, तो ये सोच रही हूँ यहीं से कुछ ले लेती हूँ बजाय इसके कहीं दूर से मंगवाऊँ, क्योंकि फुल भूख लगी हुई, आने में टाइम लग जाएगा। तो ये कैफेटेरिया है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से खाने के लिए, पता करती हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बर्गर ले लिए हैं, बच्चों के जूस वगैरह ले लिया है। हाँ बर्गर थे, फलाफिल वगैरह थे, तो मैंने कहा बर्गर बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेंगे, तो जी बर्गर ले लिए। घर चलते हैं, घर नहीं चलते सॉरी, रूम में चलते हैं। यहाँ पे खाना वगैरह खिला के मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि रात को हम लोग तकरीबन 4 बजे उठ के गए थे और इस वक्त तकरीबन ज़ोहर हो गई थी। तो बच्चे बिल्कुल थके हुए थे, तो मैंने कहा वो थोड़ी देर सो जाएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। दिल्ली लाइट ऑफ करे, नींद टाइम है बेटे। गुड नाइट, शाबाश। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी गाड़ी की हालत, पूरा का पूरा इंजन निकाल के बाहर रखना पड़ा था उसे ठीक करने के लिए। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियों के काम है, चलते रहते हैं। ये तो एक क्या कह सकते हैं, मोटर है, जब चाहे तो बंद हो जाए, तो यही वाला सिलसिला हुआ था। बट शुक्र भाई बहुत अच्छे लोग मिले, शुक्र शुक्र।
जो पहले रिकवरी वाले एक भाई मिले वो 2 घंटे हमारे साथ खड़े रहे थे जब तक दूसरी रिकवरी वाला नहीं आ गया था, दूसरी गाड़ी वाला नहीं आ गया था। मतलब इतना सब लोगों ने हमारा साथ दिया। फिर दूसरी रिकवरी वाला भी बहुत अच्छा था। फिर जिसने वहाँ ताइफ से मक्का में गाड़ी भिजवाई वो भी बहुत अच्छे ड्राइवर थे, बल्कि उन्होंने रास्ते में रोक के बच्चों के लिए जूस लिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें, उनका कितना प्यार है कि फैमिली को उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया। तो सबने बहुत अपने-अपने तरीके से हमारी हेल्प करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जब हम यहाँ आए तो एक फैमिली के पास स्टे किया हम लोगों ने, वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि शुक्र-अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छे लोगों से मिलवाया मुझे ना। तो जी ख़ैर यहाँ पे मैं बाहर निकली थी बच्चों के लिए खाना लेने के लिए दोबारा से। मैंने ज़ोया को सुलाया घर पे और तीनों को अब छोड़ के आई हूँ होटल पे और ज़ोया को सुला के आई हूँ ताकि कि मैं भाग के जाके अपना काम कर सकूँ। पर मुझे एक मज़े की बात लग रही है कि मुझे वो सामने ना अलबेक नज़र आ रहा है तो बर्गर ही, बट ऑब्वियसली वहाँ का बर्गर तो बहुत टेस्टी होगा ना। तो चलो अच्छा हुआ है, ज़्यादा दूर तो नहीं आई मैं, जस्ट वो जो लिखा हुआ लाइटें नज़र आ रही है वहाँ से मैं सीधा आई हूँ और ये आ गया है जी अलबेक। तो देखती हूँ कोई मंदी वगैरह मिल जाएगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर ये वाला ले लेंगे हम लोग ना। ये अलबेक है और ये पूरा मेन रोड है, ये पूरा मेन रोड है। टैक्सी पे टैक्सी रुक रही है और सब कुछ है यहाँ पे, वो शावरमा पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ है। बट आई थिंक सो अलबेक बेस्ट है, ज़रूरत नहीं है इतनी दूर जाने की इंशाल्लाह। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है हमारा खाना। और शुक्रिया लेडीज सर्विसेज अलग थी और उधर दूसरी तरफ मतलब वो थे मेल सर्विसेज था। इतनी आसानी हो गई क्योंकि लेडीज सर्विसेज में कोई था ही नहीं, बहुत कम, बस 2-3 लेडीज थी। तो झटपट से हमें हमारा खाना मिल गया शुक्रिया। तो जी घर चलते हैं, बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जब तक आपको कुछ पता ना हो तो चीज़ें कितनी मुश्किल लगती हैं। मतलब मैं सोची थी कि ओके मैं वहीं से दोबारा से छोटा सा कोई बर्गर खा लूँगी, मैं नहीं निकलती बाहर। बट लिटरली ये मेरा होटल है और इस गली के एंड पे वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो साइड लाइट्स, वहाँ पे अलबेक है। बस इतनी सिंपल सी बात थी, लेकिन ये कि बस हिम्मत करने पे है, वरना मैंने सोचा था कि नहीं शायद पता नहीं कितनी दूर होगा या बाहर कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बस खैर शुक्रिया हो गया। और जूस वगैरह भी पकड़ लिया मैंने रास्ते से बच्चों के लिए। बच्चों ने सुबह भी जूस बहुत शौक से पिए थे तो मैंने कहा चलो उनके लिए ना जूस भी ले लेती हूँ। ये हम लोग की शटल सर्विस खड़ी हुई है, हर आधे घंटे के बाद चलती है। और होटल हम लोग इसलिए दूर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपनी कार पार्क करके ना फिर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हरम के नज़दीक तो पार्किंग नहीं मिलती। तो सब अच्छा है। बस जी मैं दुआ कर रही हूँ कि जोया ना उठी हो, बस जी मैं दुआ कर रही हूँ कि जोया ना उठी हो इंशाल्लाह। तो बस बाकी सब खैर है, क्योंकि बच्चा पार्टी का मुझे इंशाल्लाह ज़्यादा मसला नहीं है, बस जोया ना उठी हो। होप सो इंशाल्लाह जाके देखती हूँ। जोया उठ गई और मैं छत के जाऊँ, उठ गई जोया ली। यस या ओके बेटा ओके। आसिम को आज जद्दा में ही रुकना पड़ा था तो इस वक्त हम लोग होटल में अकेले ही थे। तो मुझे अपने बच्चों को देख के इतना प्यार आ रहा था, क्योंकि आसिम होते हैं ना तो इनकी मस्तियां ही ख़त्म नहीं होती। क्योंकि आसिम के सामने ना थोड़े से शरारती बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लाड से रखते हैं इनको। मैं ज़रा थोड़ा सा आँख के इशारे पे रखती हूँ इनको, तो मेरे साथ थोड़े काबू में रहते हैं। अदरवाइज तो इस बेड पे जंप, उस बेड पे जंप। तो बेचारे अच्छे बच्चों की तरह ना ये सुपंजू खेल रहे थे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल आसिम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।